तो प्री इमेज ऑफ ए इज 2। अब इसको एक और शब्दावली है मैथमेटिकल, जैसे हमने लिखा है, तो ऑन टू की मैथमेटिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वो महत्वपूर्ण होती है, और एग्जाम में आपको वही लिखनी है। वो क्या है? वो ये है फॉर एवरी। इसका साइन आप जानते हो, ये वाला आगे से ये वाला साइन है। फॉर एवरी वाई बिलोंग टू बी, यानी इस वाले जो बी में, बी को हमने एलिमेंट को वाई कहा, वाई का मतलब इसके सारे एलिमेंट। फॉर एवरी वाई बिलोंग टू बी देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू ए, प्रत्येक वाई के लिए कहीं ना कहीं कोई एक्स है, सच दैट एफ एक्स बराबर कि उस एक्स की इमेज अंडर एफ वाई। एक्स कह दिया उसने, ये जितने भी एलिमेंट है इन सबको एक्स कहते हैं, और यहाँ जो कोई एलिमेंट है वाई को सारे एलिमेंट कहते हैं। उसने कहा कि ये कोई भी एलिमेंट है वो एक्स टाइप का होगा, और यहाँ पर एक वाई होगा, और इस एक्स की एफ के अंडर जो इमेज है वो वाई होगी। कुल मिला के ये वाली जो बात कही, एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैव इट्स प्री इमेज, या एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैव इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन डोमेन। तो बहुत सारी बातों में हम इसे आच्छादक ऑनटू सब्जेक्टिव प्रूव करते हैं, लेकिन नंबर लेने का तरीका ये है, ये वाली भाषा याद रखो। जब भी कहे सिद्ध करो ये फंक्शन ऑनटू है, थोड़ा बहुत लिख के लास्ट में बच्चा ये लिख याद कर लेते। फॉर एवरी वाई बिलोंग टू बी देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू ए सच दैट एफ एक्स बराबर हो सकता है आपके समझ में ये बात आ गई, आई नहीं? थोड़ी बहुत आई नहीं? ये तो कह रहे हैं कि y यहाँ पर कोई भी एलिमेंट, अब भाई एक बार इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं लिखने का क्या तरीका है? या तो ये कहो कि साहब एक गोला बनाए, यहाँ पर कोई खाली नहीं दिख रहा, साधारण भाषा का तो कैसे कहते हैं अपने मजीपुरा में, अच्छे ना दिख रहा हो, हाँ तो कोई खाली ना हो, है ऐसे कहते। या फिर गणित की भाषा में कहो कि फॉर एवरी वाई किसमें कोडोमेन एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब होता है देयर एग्जिस्ट है, उसका अस्तित्व है। किसका अस्तित्व है? किसी x का अस्तित्व है। जिस x की f में इमेज जो है वो कितनी है? कौन हो गया ये? ऑन टू। अगर कोई फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, जैसे ये वाला, इसमें कोई खाली भी नहीं है और हर एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, तो ये 1 भी है और ऑन टू भी। अगर मैं ये इमेज बनाऊं 2 3 4, ये कहूँ मैं A B C D और ये बना देंगे, ये 3 हो गया, ये A है, ये B, ये F एक फंक्शन है, कहाँ से कहाँ? A से B, F फंक्शन है A से B। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ एक एलिमेंट रह गया, तो ये 1 तो है लेकिन ऑन टू एकक तो है लेकिन अच्छा था। ये वाला एक एक भी है, अच्छा, ये वाला एक एक नहीं है, लेकिन अच्छा। बात समझ आ रही? तो इसमें आपका 4 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर का सवाल इसी कंसेप्ट पर आता है। या तो वो चिट्ठी दे देता है या कोई सवाल दे देता है, ठीक है, और उसमें कहता है बताओ ये फलन एक एक है, आच्छादक है, ऑब्जेक्टिव आता है तो बोलना केवल आच्छादक है, केवल एक एक है, ना तो एक एक है ना आच्छादक, ठीक है। तो आप पहले तो दिमाग में ये बैठाओ कि एक एक किसे कहते हैं, आच्छादक किसे कहते हैं। एक एक मैं तो 1 याद करूँ, 1 और 1, एक एलिमेंट की एक इमेज 1 नाम से पता लग रहा है, और 2 एलिमेंट की एक इमेज बन रही है, उसे 1 की जगह कहते हैं मैनी वन। एक इसका आगे आ जाता है नंबर 3, मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन का मतलब हो गया बहु एक। बहु एक फलन कौन सा हुआ कि 2 एलिमेंट की एक इमेज बनी, जैसे ये वाला केस में लिया है। यहाँ पर 2 एलिमेंट की इमेज एक बन गई। सवाल ऐसे आता है एग्जाम में कि फलन दे दिया उसने और 2, 3 और 2, A 2, B 3, B और 4, B। एक उसने फलन दे दिया, ये F1 दे दिया, ये F2 दूसरा फलन दे दिया,
ये दे दिया उसने 2 कॉमा ए, 2 कॉमा 3 कॉमा ए, 4 कॉमा बी। एक उसने F3 फलन दे दिया 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी और 2 कॉमा सी, और बता दिया डिफाइंड एज सच दैट F जो है वो फलन है कहाँ ए से बी में, जहाँ ए है 2 3 4 और बी है ए। मैंने इस बात को इतना बड़ा लिखा है कि फलन डिफाइन है कैसे ए से बी में, जहाँ ए का मान ये है, बी का मान ये है। अब उसने इस फलन सी के फलन के 3 पार्ट दे दिए, आई लगा दिया, आई का मान 1 2 3 कुछ। अब आप बताओ ये फलन है या नहीं, पहले दिन नहीं, क्यों? हाँ, 2 की इमेज ए भी बन रही है और 2 की इमेज बी भी बन रही है, एक एलिमेंट की 2 इमेज आ रही है। यहाँ बताओ ये फलन है या नहीं है? अब ये है तो किस तरह का है बताओ? ऑन टू है और मैनी वन है, कहाँ है मैनी वन है? तो 2 की इमेज ए बन रही है, 3 की इमेज ए बन रही है, लेकिन हाँ 2 की इमेज ए बन रही है और 3 की इमेज ए बन रही है, 1 1 कहाँ है? मैनी वन हो गया, ठीक है। ये वाला बताओ 1 1 है, ऑन टू है, मैनी वन है, कौन सा है? ये तो फलन ही नहीं। बात समझ में आ गई? ठीक। अब जो फलन 1 1 भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं, यानी इंजेक्टिव भी होते हैं और सब्जेक्टिव भी होते हैं, ऐसे फलन को कहते हैं बाइजेक्टिव। क्या कहते हैं? एक नया टाइप आ जाएगा वो बाइजेक्टिव। If a function is both 1 1 and on, then it is called बाइजेक्टिव। ठीक है, ये आपके टाइप ऑफ फंक्शन हो गए। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप अनसॉल्व उठा के देखना तो लगभग आपको 7-8 नंबर के क्वेश्चन इसी तरह के मिलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखना, f(x) बराबर x²। ध्यान देख रहे हैं, f एक फंक्शन है, रियल नंबर से इंटीजर प्लस लगा दिया ऊपर, ठीक है, ये क्वेश्चन। अब f का प्रकार याद कीजिए, मतलब ये तो मैंने प्रकार लिख दिया है, आपको मतलब ये बताना है कि f1 1 है, ऑन टू है, मैनी वन है, क्या है। पहली बात तो ये पता करना है कि ये फंक्शन है या नहीं, ठीक है। f इज या f विल बी, क्या क्या होगा? 1 1 होगा, सेकंड ऑन टू होगा, थर्ड 1 1 ऑन टू होगा और फोर्थ मैनी वन। मैनी वन ऑन टू भी हो सकता है और खाली मैनी वन भी हो सकता है, बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। बताओ क्या होगा? सोचो बराबर, दिमाग को जो लगा। पहली बात तो फंक्शन रियल नंबर से, आर का मतलब रिलेशन नहीं है, आर का मतलब क्या है? रियल नंबर से इंटीजर, वो भी पॉजिटिव, रियल नंबर से पॉजिटिव इंटीजर। पहली बात तो फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर में बहुत सारे संख्याएं ऐसी होंगी जिनका वर्ग इंटीजर दिया है। 1/2 का वर्ग बताओ, x का मान 1/2 कितना हो गया? 1/4। 1/4 तो इंटीजर नहीं होता, जो कोड डोमेन है वहाँ पे वो मौजूद ही नहीं है। और फंक्शन की पहले डेफिनेशन हमने क्या करी थी? एवरी एलिमेंट है इमेज इन डोमेन। तो डोमेन में बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होंगे जिनकी इमेज नहीं है, तो ये वाला फंक्शन ही नहीं होगा। अगर मैं इसको लिख दूं आई, कभी कभी आई की जगह जेड लिख देते हैं। जेड का मतलब भी इंटीजर ही होता है, इंटीजर समझते हो? 1 2 3 -1 -2। अब बताओ ये फंक्शन है या नहीं? अब तो फंक्शन है, इंटीजर चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, उसका वर्ग इंटीजर ही आएगा।
और हर नेगेटिव का वर्क कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, यानी सारे एलिमेंट की इमेज जो है वो मौजूद है। एक बात हमारी क्लियर हो गई कि ये फंक्शन, ये तो 11वीं क्लास की। अब 12वीं में आओ, टाइप ऑफ फंक्शन बताओ, किस टाइप का फंक्शन है? वन। अगर चलो एक तरीका क्या है, एक तरीका मैनुअली पता करो। F1 बताओ कितना, 1। F-1 बताओ, तो 1 की इमेज भी बना रहे हो, -1 की इमेज भी बना रहे हो, दो एलिमेंट की एक ही इमेज आ रही है, क्या 1 होगा? आप ऐसे कह दोगे कि ये 1 नहीं। मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे? डेफिनेशन लिखवाइए हमने आपको 1 की Fx बराबर Fy लेके चलो, और क्या आ जाना चाहिए? तो बच्चे x y से कभी परेशान रहते हैं तो हम कहते हैं कि a b, जैसे बचपन में बच्चों ने पढ़ा होता है a + b का वर्ग बराबर a का वर्ग + b का वर्ग + 2ab, और आगे x + y का वर्ग। सही तो पढ़ाई नहीं आपने, देख लो पढ़ाया है। तो यहाँ पर ये याद रखो कि ये इस तरह के जो फंक्शन है, हमारे कहने का मतलब है अगर दो एलिमेंट की इमेज बराबर है, बात को समझो, इंटर का बच्चा ऐसा सोचता है, अगर दो एलिमेंट की फंक्शन f के अंतर्गत इमेज बराबर है तो वो एलिमेंट भी डोमेन में आपस में बराबर है। अगर दो इमेज बराबर है तो वो दो इमेज अगर बराबर है तो वो दो एलिमेंट जो है हमारे, वो दोनों एलिमेंट भी आपस में बराबर होंगे। और अगर दो इमेज बराबर है और एलिमेंट अलग अलग है तो दो एलिमेंट की एक इमेज बन गई, मनोन कैसे हो जाएगा? ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स से रिजल्ट निकाला गया। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं ये वाला कंसेप्ट, भैया एफ ए बराबर एफ बी लेके चलेंगे, ये आ गया ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, यहाँ से आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, यहाँ से आ गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर 0, यहाँ से आया ए बराबर बी या ए बराबर माइनस। तो या तो ए बराबर बी है, ए बराबर बी है तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, लेकिन अगर ए बराबर माइनस बी हो गया तो मैथ में तो चीज़ें 100% होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि एफ ए बराबर एफ बी इम्प्लाई दैट ए बराबर माइनस बी। इसका मतलब एफ इज नॉट 1। क्लियर हो गया बात? अरे बात समझ में आई नहीं? अगर ये वाली कंडीशन लूंगा तो 1 1 हो जाएगा, और ये वाले लूंगा तो 1 1 नहीं होगा। और हम तो इंसान है, कमियां ढूंढी थी, मैथमेटिक्स भी इंसानों ने बनाई है। तो अगर किसी इंसान में एक कमी है तो बुरा आदमी। महाराजा हरिश्चंद्र सत्यवादी, मैंने पहले भी कई बार बताया है, इसलिए रहे कि जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। आधा अधूरा सच्चा है इंसान, आधा अधूरा ईमानदार, आधा अधूरा वेजिटेरियन कि मैं शाकाहारी हूँ, अंडे खा लेता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, शाकाहारी हो तो शाकाहारी हो, और शाकाहारी हो तो वो वाले पेड़ पौधे भी नहीं खाओगे। ठीक है, जिन पेड़ पौधों में जीव जंतु रहते हैं वो कभी विस्तार से बात करो। अभी क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस भी कमी पकड़ो बस। ठीक है, कमी पकड़ो। मैथ में तो यही है कि अगर एक भी कंडीशन अनसेटिस्फाइड है तो कहानी क्लोज। अब बताओ, ये वाली बात क्लियर हो गई? 1 1 है, ये मैंने आपको मैथमेटिकली बता दिया। अगर लिख के आता सिद्ध करो कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक 1 1 फंक्शन है, तो आप एफ ए बराबर एफ बी लेके चलेंगे, करोड़ों सवाल बन जाएंगे। मैं कह दूंगा 2x स्क्वायर प्लस 5, मैं कह दूंगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। क्यों? यहाँ मैं क्यूब भी लगा सकता हूँ, यहाँ पर 15 कर सकता हूँ, यहाँ माइनस कर दूंगा। हर साल बोर्ड में ये सवाल आता है, एक फलन दिया होता है और कहता है सिद्ध करो ये फलन 1 1 फलन या एक फलन है, तो आपको एफ ए बराबर एफ बी लेके चलना पड़ता है। और वो जो भी एफ ए आएगा, जो एफ बी आएगा, उसे थोड़ी देर हल करते रहो, या तो ए बराबर बी आ जाएगा या ए बराबर बी नहीं आएगा। नहीं आया तो कह दोगे, और अगर उसने कह दिया कि सिद्ध करो तो 100% आएगा, तब 100% आएगा। आपको आंसर पहले पता है, लेकिन वो आपसे जानना चाह रहा है कि क्या आप जानते हो कि 1 1 लेके चलते हैं तो क्या होता है। चलिए अब हम ऑन टू देखते हैं कहानी इसकी। बताओ ये ऑन टू है या नहीं? अच्छा तक है या नहीं है? क्यों? क्यों? 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर, हाँ 2 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। हाँ, ये पूरी बात बोलो ना कि 3 एक ऐसा नंबर है जो किसी का स्क्वायर नहीं है। हाँ, 2 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, बात सही। क्योंकि जो हमारा डोमेन है वो डोमेन इंटीजर से इंटीजर, 2 तो 1 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ?
ऑन टू नहीं, अब लिख के कैसे दिखाओ, सिर्फ करो ये ऑन टू। ठीक है, लिख के कैसे दिखाओगे? तो आप कहेंगे F1 इक्वल टू 1 और F2 इक्वल टू 4। ठीक है, आप कहेंगे टू हैव नो प्री इमेज, दो जो है उसकी कोई प्री इमेज नहीं, जबकि एक वाले तीन में किसी की प्री इमेज नहीं। ठीक है, क्लियरली 2 एंड 3 हैव नो प्री इमेज। अब अगर 2 3 तो बता दिया, 5 भी तो नहीं है, 7 भी तो नहीं है, 7 भी तो नहीं बताया, तो आंसर गलत है। फिर क्या करोगे? तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? ये है टू प्रूव अ फंक्शन 1। अब हम कर रहे हैं टू प्रूव अ फंक्शन 1 2। एक तो ये वाली भाषा है, ठीक है, कि फॉर एवरी y बिलोंग टू z प्लस डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग टू, और इसको ऐसे काटने की जगह लिख देना डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हो? आपके दिमाग में है कि बहुत सारे y हैं जिनके लिए x एग्जिस्ट नहीं करता, उसको आप इस तरह से, एक थोड़ा टिपिकल मेथड है। वो टिपिकल मेथड क्या है? शायद सिलेबस से हट गया है वो, ठीक है, लेकिन सिलेबस से ऑन टू सिलेबस में है, ये वाला टॉपिक हट गया है, ठीक है, इन्वर्स वाला टॉपिक शायद हट गया है, लेकिन आप कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में ऑन टू है और पेपर में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं टू प्रूव ऑन सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन है fx बराबर x², fx को y मान लेंगे। स्टेप 1 क्या है, मैं लिख देता हूँ। स्टेप 1 है fx को y मान लेंगे। स्टेप 2 क्या है, फाइंड वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। क्या मतलब हो, पहले fx को y मान लिया आपने x², अब आप x की वैल्यू y के पदों में निकालो। कैसे निकलेगी? और जब अंडर इधर आता है तो कैसा आता है? ठीक है, तो x बराबर आ गया वर्गमूल प्लस माइनस। अब आप बताओ, क्या y के सभी मानों के लिए x का अस्तित्व है? जैसे हम x के सभी मानों के लिए देखते थे कि भाई x की इमेज होनी चाहिए, x के प्रत्येक मान के लिए हमें डोमेन में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अब हम उल्टा चल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई y के प्रत्येक मान के लिए क्या x है, तो यहाँ पे y का मान अगर 2 रखूं तो क्या x मिल जाएगा? y का मान 2 रखूं तो क्या आएगा? वर्गमूल 2। ठीक है, और हमारे डोमेन है, उस डोमेन में वर्गमूल है ही नहीं, वो तो z है, इंटीजर है सारे। ठीक है, तो आप कह देंगे क्लियरली, एक एग्जांपल दे दो, वर्गमूल 2 डज नॉट बिलोंग टू क्या z। ठीक है, यानी हमारे पास जो y का मान अगर हम ले रहे हैं 2, तो y के मान 2 के लिए x का मान वर्गमूल 2 निकल के आ रहा है, और x का मान जो वर्गमूल 2 है वो हमारे डोमेन में है ही नहीं। ठीक है, और जब डोमेन में नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ऐसे बहुत सारे मान हैं जिन मानों के लिए डोमेन में कुछ है ही नहीं, यानी बहुत सारे मान हैं जिनकी प्री इमेज है ही नहीं। ऐसा केस क्या कहलाता है? सो f इज ऑन। ये जो मैथमेटिक्स है ये रियल एनालिसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? सॉरी, कैलकुलस। क्या कहलाती है? कैलकुलस। ये अलग टाइप की मैथमेटिक्स है, इसमें नंबर नहीं मिलेंगे आपको,
इसमें कंसेप्ट चलते हैं। अब इसमें हाथी घोड़ा बिल्ली सब बना के क्वेश्चन बना दे, ठीक है, कि साहब एक मुर्गी और एक अंडे, ठीक है, और उधर कह दिया उन्होंने देसी अंडा, ठीक है, और यहाँ मुर्गी जो है वो सब पोल्ट्री फार्म है वो वाली मुर्गी है, उधर देसी अंडा दे दिया। अब बताओ फंक्शन है या नहीं? फंक्शन क्या है? यहाँ मुर्गी तो अंडा दे रही है, अंडा उधर जा रहा है। अब वहाँ पे एक अंडा जो है वो देसी अंडा रखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब बताओ ये फलन 1-1 है या नहीं? 1-1 है या नहीं? नहीं होगा, एक मुर्गी एक अंडा थोड़ी देती है ना, तो इसका मतलब मैनी 1 हो गया। पहली बात तो फंक्शन ही नहीं हुआ, ये एक मुर्गी और बहुत सारे अंडे, ठीक है। तो ऐसे रियल लाइफ में कोई भी सिचुएशन, जैसे मेरे अभी दिमाग में आ गई, ऐसे रियल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम वो सवाल बना के आपके सामने रख देगा, लेकिन आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? 1-1 क्या होता है, 1-2 क्या होता है, मैनी 1 क्या होता है, इंजेक्टिव बाइजेक्टिव सब्जेक्टिव क्या होता है, ये चीज़ें जब आपके दिमाग में होंगी तो आप तुरंत उसका आंसर बहुत जल्दी निकाल पाते हैं। अब आप एक्सरसाइज देखो, सारे सवाल आप कर जाओगे एक्सरसाइज के, देखो पहले सवाल देखो, ये बताओ, चलो मैं ये बंद कर देता हूँ वीडियो।